जय श्री राम भक्तों, कर्म भक्ति पर आपका स्वागत है। भक्तों, छठ का जो पर्व है वह हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और हमारे भारतवर्ष में हर जगह तो नहीं, लेकिन बिहार में, खासकर बिहार में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें बहुत ही धूमधाम से छठ पर्व का मनाया जाता है। जो छठ पर्व है यह स्पेशली प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। आप इस दिन देखेंगे तो मिठाई का भोग नहीं लगता है, इस दिन भोग लगता है फल का, जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ फल होता है, उसका भोग लगता है। साथ ही साथ इस दिन देखेंगे तो नदी में जो है माताएं जो है खड़ी होकर उगते हुए सूर्य का अर्घ देती हैं। तो नदी क्या है? यह प्रकृति के रूप है और सूर्य भगवान क्या है? ये भी प्रकृति के ही रूप है। तो यह प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति का इस दिन हम लोग सम्मान करते हैं। इस दिन जो है हम लोग पूजा पाठ करते हैं ताकि माँ प्रकृति हमसे प्रसन्न रहे और हम पर अपनी कृपा करे। तो इस प्रकृति की पूजा के दिन अगर आप कुछ प्रकृति से जुड़े हुए कुछ विशेष पूजा करती हैं तो आपको उस दिन संतान सुख की प्राप्ति जरूर हो, क्योंकि यह जो पूजा है यह बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ पूजा है। तो बहुत ही छोटा सा सरल सा पूजा विधि है। अगर आप लोग इसको करते हैं तो आपके घर में नन्हे से बालक की किलकारी जरूर गूंजेगी। तो किस तरह से पूजा करना है, किस तरह से विशेष पूजा करना है अपने घर पर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, यानी कि सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। उठने के बाद आप जो शौच करेंगे, शौच करने के बाद अपने घर की जो साफ सफाई उसको कर लें और नहा लें। उसके बाद जो है आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप उगते हुए सूर्य का दर्शन जरूर कीजिए। जिस दिन आप जो है शाम को अर्घ्य दे रहे हैं उसी दिन इस पूजा को करना है। आप सुबह उठेंगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगी, ताकि सूर्योदय से पहले जब आप उठ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो आप शौच कर लीजिए। उसके बाद अपना जो साफ सफाई घर का है, झाड़ू पोछा, उसको कर लीजिए और स्नान करके उगते हुए सूर्य का आप दर्शन कीजिए। उगते हुए सूर्य का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उगते हुए सूर्य का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही सुखद आशीर्वाद होगा। आपके भी गर्भ में एक नन्हा से बालक जो है वो सूर्य के जैसा उदयमान होगा। तो उगते हुए सूर्य का आशीर्वाद बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इसका शुभ लाभ होता है। तो आप उगते हुए सूर्य का आशीर्वाद जरूर लीजिए। उसके बाद जो है आपको जल अर्पण करना है। आप जो है जल अर्पण करेंगे। जल अर्पण आप माँ तुलसी के पौधे में कीजिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा। माँ तुलसी का पौधा जो है वो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो अगर आपके घर में माँ तुलसी का पौधा नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप अपने घर में माँ तुलसी का पौधा कहीं से भी ला दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल भर उसका जो है पौधा आप हरा भरा रखिए तो आपका घर भी हरा भरा रहेगा। तो अगर माँ तुलसी का पौधा है तो उसी में जल अर्पण कर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई भी फूल का पौधा हो, अगर वह भी नहीं है तो आप किसी वृक्ष में जो आपके घर में या फिर घर के नज़दीकी में जो वृक्ष हो उसमें जल अर्पण कर सकती हैं। जल अर्पण करने के बाद आप अपने पूजा वाले स्थान पर जाएंगे और अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। जब आप जल अर्पण कर ले तो अपने पूजा वाला जो भी आपका स्थान हो, जहाँ कहीं पे आप पूजा करते हो प्रतिदिन, वहाँ पे आप जाएंगे, आसन पे अपना विराजमान हो जाइए, यानी कि आप जो है जहाँ पूजा करते हो वहाँ पर बैठ जाइए। उसके बाद जो है आपको एक थाली में 2 मुट्ठी चावल या फिर कोई भी चावल हो, दाल हो, कोई भी सामग्री आप जो है पंछी जो खा सके उसको 2 मुट्ठे रख देना है उस बर्तन में। और उसके बाद एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए। पूजा के दौरान ही आप अपने पास में ये चीज़ें रख लीजिए। उसके बाद जो है आपको रामचरितमानस का पाठ करना है। रामचरितमानस का पाठ कीजिए, कम से कम 7 चौपाई जरूर पढ़िए। रामचरितमानस की 7 चौपाई आप जरूर पढ़िए, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही सर्वोत्तम रहेगा। रामचरितमानस की 7 चौपाई जरूर पढ़िए। उसके बाद जो आपका पूजा खत्म हो जाए, रामचरितमानस की 7 चौपाई को आप पढ़ लें, तो उसके बाद जब आपका पूजा समाप्त हो जाए तो आपने जो पंछी के लिए भोजन रखा है, जो आपने 2 मुट्ठी चावल या फिर कोई अन्य जो सामग्री है उसे रखा है और जो पानी रखा है उसको अपने आंगन में रख दीजिए। अपने आंगन में रख दीजिए ताकि आपके आंगन में पंछी आए और उस भोजन को करे, उस भोजन को खाए, ताकि आपके घर में जो है पंछी आएंगे तो वह चहचहाएंगे तो आपके घर में नन्हे से बालक की किलकारी जरूर गूंजेगी। देखिए, पंछी का आना आपके घर में बहुत ही शुभ प्रतीक होता है। आप किसी भी शास्त्र में या फिर पुराण में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंछी का घर में आना, निवास करना बहुत ही अति उत्तम यह जो है संकेत होता है। यह संकेत होता है कि आपके घर में भी नन्हे से बालक की किलकारी गूंजने वाली है। तो आप यह कार्य जरूर करें। तो आपको यह 4 कार्य जरूर करने हैं। अब देखिए, 4 कार्य जो मैंने आपको बताया यह किस लिए करने हैं, इसका क्या आपको परिणाम मिलेगा। देखिए, पहला जो आपको सूर्य का, उगते हुए सूर्य का दर्शन करना है, आशीर्वाद लेना है, तो उससे आपके गर्भ में एक उदयमान बालक का जो है उदय होगा। एक बालक का जो है आपके गर्भ में समझिए कि आपका गर्भ ठहरेगा। उसके बाद जो है दूसरा आपका कार्य जो जल अर्पण है, तो जल अर्पण इसलिए आपको करना है ताकि आपका जो बालक है, जो गर्भ है, वो धीरे धीरे विकास करे। जिस तरह से
माँ तुलसी का पौधा विकसित होगा या फिर उस पे हरियाली रहेगी, तो आपके भी जो गर्भ में जो संतान है उसका भी जो है अच्छी तरह से देखभाल होता रहेगा और हमेशा आपका परिवार भी सुखी रहेगा। क्योंकि जिस घर में माता प्रकृति की इज्जत की जाती है, माता प्रकृति को जो है हरियाली को रखा जाता है, जिस घर में हरियाली रहती है उस घर में भी समझिए कि पैसे की धन की हमेशा वृद्धि रहती है, उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। तो यह बहुत ही अच्छा कार्य है, आपको प्रतिदिन जल अर्पण जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो रामचरितमानस का मैंने बताया कि आपको 7 चौपाई का पाठ करना है, तो यह इसलिए करना है क्योंकि जो आपके गर्भ में जो बालक का जो उदयमान बालक है, वह जो आप देखेंगी, जो सुनेंगी, आप जैसा मन में अपने विचार रखेंगे वैसा ही उसका भी विचार बनेगा। तो अगर आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा पाठ है, इसका बहुत ही विशेष लाभ होता है। जिसके घर में भी रामचरितमानस होता है, समझिए उसका घर स्वर्ग बन जाता है, उसका घर स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि उनके जो घर में लोग होते हैं वो भी इस पाठ को सुनते हैं, कहीं न कहीं से उनके कानों में पड़ती है, तो समझिए उनकी जो सोच है वह श्री राम की जैसी सोच हो जाती है। बहुत ही इसका अच्छा परिणाम होता है, बहुत ही शुभ परिणाम होता है। तो अगर आप इस पाठ को करती हैं तो आपके जो संतान है, जो आपके जो बालक हैं आपके गर्भ में, उसको भी जो है ऐसा ही समझिए कि एक सोच मिलेगा, उसका भी मन की जो स्थिति है वह रामचरितमानस के जैसे ही बनेगी। जैसे रामचरितमानस में जिस तरह की बातें रहती हैं उसका भी वैसा ही सोच बनेगा। तो आपको रामचरितमानस का पाठ इसलिए करना है। चौथा, आपको पंछी भोजन इसलिए करना है क्योंकि देखिए बहुत सी हमारी माताएँ बहनें हैं जो कि मांसाहार का सेवन करती हैं। बहुत सी माताएँ बहनें मांसाहार का सेवन करती हैं। तो मांसाहार के सेवन से उनका जो है गर्भ बंध जाता है, उन पे ऐसा संतान हत्या का जो पाप लगता है, इस वजह से उनके गर्भ बंध जाता है और यही संतान हत्या उनका गर्भ बांध देता है और उनका संतान नहीं होने देता है। क्योंकि उन्होंने बहुत से मांस का भक्षण किया है। तो मांस जो होता है वह किसी न किसी पशु का या फिर पंछी का ही होता है। तो जब आप किसी पंछी को मारेंगे उसके बाद ही तो उसका मांस खाएंगे, किसी पशु को मारेंगे उसके बाद ही उसका मांस खाएंगे। तो इस वजह से आप पे जो है संतान हत्या का पाप लग जाता है और आपका संतान नहीं होता है। बहुत बड़ा मांसाहार का बहुत बड़ा दोष होता है। तो इसीलिए आप अगर पंछी भोजन देंगे तो पंछी जो है पंछियों को आप भोजन देंगे तो आपका धीरे-धीरे जो संतान हत्या यानी कि जो मांसाहार आपने किया है उसका पाप कट जाएगा। आप उस पाप से निर्वृत्त हो जाएँगे और आपका संतान हत्या का पाप हटने के बाद आपका संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये 4 कार्य आपको इसीलिए करने हैं ताकि आपको इसका अच्छा परिणाम हो। यह कार्य उन्हीं महिलाओं को करना है जो कि अपने जीवन में कभी जो है इस पूजा के बाद मांस ना खाएं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसे होती हैं जो कि पूजा पाठ तो करती हैं लेकिन मांस का सेवन करते हैं। तो ऐसा अगर आपको करना है तो फिर आपको इस पूजा का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप जो है मांसाहार का सेवन करती हैं जीवन में कभी भी, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अगर किसी का भक्षण करेंगी तो प्रकृति आपके भी बच्चे की जो है भक्षण कर सकती है और आपका बच्चा भी कभी ना कभी जो है मृत्यु का शिकार हो सकता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। अगर आपको चाहती हैं कि आपका गर्भ ठीक से ठहरे, बच्चे का सही से विकास हो, आपका बच्चा जो है लंबी उम्र दीर्घायु को प्राप्त हो, तो आपको जो है मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात कि बहुत सी माताएं हमारी बहनें जो हैं वह पुष्प हत्या का पाप अपने सर पर लेकर घूमती रहती हैं। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो कि पुष्प हत्या लगभग मान के चले जितनी भी पूजा पाठ करने वाली हमारी माताएं हैं, लगभग उनमें से 99% यानी कि 99% जो हमारी माताएं बहनें हैं वो पुष्प हत्या का पाप अपने सर पर लेकर ढोती रहती हैं। अब बहुत सी माताएं कहेंगे कि हमको तो पता ही नहीं चलता है। देखिए, आपको पता चलता है, आपको पता है कि क्या चीज़ उचित है और क्या चीज़ अनुचित है, लेकिन देखा-देखी जो है वो अपना कार्य करते हैं कि फलाना ऐसे कर रही है तो हम भी वैसा ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है, आपका विवेक कहता है कि नहीं ये चीज़ उचित नहीं है, तो आप इसको मत कीजिए, वरना इसको आपको गंभीर परिणाम होंगे। बहुत सी माताएँ-बहनें जो है इस गंभीर परिणाम का शिकार हैं और इस वजह से उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उनके पति जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके बच्चे अकाल मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं, उनके घर में जो है हमेशा जो है कलह रहता है, उनका घर जो है कभी भी तरक्की नहीं करता, आर्थिक तंगी रहती है। तो इसके यही सब कारण है। देखिए, पुष्प हत्या बहुत बड़ा पाप है। जिस तरह से आप संतान हत्या का पाप आपके सर पे लगता है मांसाहार से, ठीक उसी तरह से संतान हत्या का पाप के बराबर ही होता है पुष्प हत्या। क्योंकि जो पुष्प होता है वह भी किसी पौधे का संतान होता है, किसी पौधे का संतान होता है। निश्चित ही उसका जो है आयु एक ही दिन का होता है, एक ही दिन का पुष्प का आयु होता है, लेकिन उसका 24 घंटे का आयु है और आप उसको सुबह ही तोड़ देती हैं। किस लिए? तो केवल भगवान के चरण में उसको समर्पित करना है। कौन भगवान आपसे कहता है कि नहीं हमको पुष्प दीजिए? कोई नहीं कहता है, कोई भगवान नहीं मांगता कि हमको पुष्प दीजिए, हमको जो है रुपए पैसे का भोग चढ़ाइए, हमको जो है लड्डू का भोग चढ़ाइए। कोई भगवान ऐसा नहीं कहता। वह तो बस आपकी श्रद्धा भक्ति का भूखा है,
आप अपनी श्रद्धा रखिए, उसी से आपका भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो लोग पुष्प हत्या करती हैं तो उनको इस पुण्य काम का जो है फल जो है नहीं प्राप्त होगा। अगर आप यह चारों पुण्य काम करती हैं लेकिन उसके बाद भी पुष्प हत्या कर देती हैं तो आपको इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए सोच समझ के यह पूजा विधि करनी है। अगर आप जीवन में कभी भी पुष्प हत्या नहीं करते हैं, यानी कि पूजा पाठ के दौरान कभी भी फूल नहीं तोड़ती हैं, उसको जो है केवल अपने घर में पुष्प का जो पौधा है उसको रखिए, उसमें पुष्प आए हैं तो उसको तोड़िए मत, क्योंकि वह जो है पौधे का श्रृंगार है। जिस तरह से आपका श्रृंगार आपके पति हैं, उसी तरह से उसका भी श्रृंगार है ये सब पुष्प। अगर आपके जो सर पर जो केस हैं वो कितना आपको सुंदर रखते हैं, अगर आपके सर पे केस ना हो तो आपका सुंदर चेहरा भी कुरूप नजर आएगा, कोई आपका चेहरा देखना नहीं चाहेगा। ठीक उसी तरह से जब पुष्प के पौधे पर जब पुष्प होता है, जब फूल के पौधे पर फूल खिलता है तो उस फूल की सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। लेकिन जब आप उसको तोड़ देते हैं तो वह जो है कुरूप हो जाता है, वह मन ही मन बहुत दुखी होता है और आपको बहुत ही जो है गलत आशीर्वाद पड़ता है, आप पे श्राप लगता है। आपको जो है वो श्राप देता है कि जिस तरह से आपने मेरे संतान की हत्या की है उसी तरह से आपकी भी संतान हत्या हो जाए। तो आपको जो है पुष्प हत्या का पाप बहुत गंभीर लगता है। तो अगर आप पुष्प हत्या का पाप करते हैं और मांसाहार का सेवन करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका बिल्कुल भी सही लाभ नहीं मिलेगा, आपको इसका कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप यह चारों पूजा पाठ कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप शाम को छठ माता से जो है वचन देते हैं कि आज के बाद जो है मैं पुष्प हत्या नहीं करूंगी और मांसाहार का सेवन भी नहीं करेंगे, तो फिर निश्चित ही आपको जो है संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपके घर में जो आर्थिक तंगी है वो खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी सुखी और संपन्न रहेगा। तो आप यह पूजा विधि जरूर से जरूर करें। प्रभु श्री राम आपको हमेशा प्रसन्न रखेंगे। जय श्री राम।